सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, आज के डेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लिया जाता है और अब इसका नया कैंपस उन्नाव उत्तर प्रदेश में ओपन हो चुका है। और अब सवाल ये है कि क्या ये कैंपस भी इनके मेन कैंपस जैसा है? क्या यहाँ भी वो सेम कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए जो वहाँ पे आती है, या फिर स्टूडेंट को सिर्फ ब्रांड नेम बेचा जा रहा है? और देखो, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, साथ ही साथ एडमिशन कराने का प्रोसेस क्या है, और अगर आप यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हो तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज इस कॉलेज में देखने को मिलती है। और बाकी इस वीडियो में हम उन टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम की बात, अगर आपको इनके कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है एक एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है CUCET। इसके मार्क्स के बेसिस पे ये पता चलता है कि आपको कितना % स्कॉलरशिप मिलेगा, और ये एग्जाम देने के लिए आपको कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम एकदम फ्री में दे पाओगे। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, अब स्क्रीन पे हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप सिंपली मुझे यहाँ पे मैसेज करो या फिर नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कर दो, जिसके बाद हम आपको दे देंगे 100% का फ्री में डिस्काउंट कूपन कोड, जिसके बाद आप वो एग्जाम एकदम फ्री में दे पाओगे। और ये सीट लिमिटेड है, तो जल्दी जाके हमें मैसेज करो। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेनली पंजाब में लोकेटेड है और वो उनका मेन कैंपस है, और उनका वो कैंपस फेमस है मेनली प्लेसमेंट और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते। और अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना नया कैंपस उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया, जो कि लखनऊ से काफ़ी पास है। और मार्केटिंग में ये बोला जा रहा है कि आपको सेम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस अब यूपी में मिलेगा, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी सेम है? आज इसको हम डिटेल में समझेंगे। और अब सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो देखो, ये कॉलेज लखनऊ और कानपुर के बीच में एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। तो बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो ठीक है, लेकिन कॉलेज अभी पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ है। अभी कॉलेज देखो कंस्ट्रक्शन फेज में है, और जैसा कि आपको पता है कॉलेज को अभी ओपन हुए 1 ही साल हुए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके बाद ही कॉलेज जाके पूरी तरीके से डेवलप हो पाएगा। तो मतलब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको देखने को हो सकता है मिलेगा कि अगले 1-2 साल भी कॉलेज में काम चलता ही रहेगा। और ये सब चीज़ देखो मार्केटिंग में नहीं बताया जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था कॉलेज, और कॉलेज विजिट करके आया, कॉलेज में बढ़िया सब कुछ देख कर आया, तो मैं आपसे ये सब बातें बता रहा हूँ। और CU नाउ का जो कैंपस टूर वीडियो है, आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने उस कैंपस का पूरा टूर वीडियो करके दिखाया है, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका काफ़ी हेल्प होगा। और देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं CU नाउ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि CU नाउ एक प्राइवेट कॉलेज है, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ईजी है। आप कुछ कोर्सेज के लिए इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कुछ कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। और इनका जो मेन एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसका नाम है CUCET। इसी के एग्जाम के नंबर के बेसिस पे ये पता चलता है कि आपको कितना % स्कॉलरशिप मिलेगा। और देखो, यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, आप दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो पूरे 4 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस कॉलेज का देखो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है देखो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और पहले साल का जो मार्क्स आता है ना, जो रिजल्ट आता है, जो CGPA आता है, दूसरे साल पे आपको स्कॉलरशिप उसके बेसिस पे मिलता है। तो मुझे जहाँ तक पता है आपको 7.5 CGPA मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी जाके जो आपका स्कॉलरशिप है वो अगले सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आपका जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा। और भी बहुत से कारण है जिससे कि आपका स्कॉलरशिप जा सकता है, जैसे अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हो तब भी आपका जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर आप टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हो, या फिर अगर आपके ऊपर कोई केस लगता है, या फिर अगर आप कैंपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए भी मिल जाते हो, तो भी जो है आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। तो कॉलेज का देखो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जिससे अगर आप नहीं मानते हो तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ी के बारे में। तो देखो, इस कॉलेज का जो फ़ी है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, और अगर आप बीटेक करते हो तो जनरली आपका जो फ़ी है वो लाखों में ही होगा। और अगर आपको अपने कोर्स का एग्जैक्ट फ़ी जानना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप सिंपली उसे फिल कर दो, जिससे कि हम आपको आपका फ़ी बता देंगे। तो नॉर्मली आप किसी भी एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज का फ़ी लेते हो ना, तो आपको इतना ही देखने को मिलता है। अगर आप बीटेक CSC में एडमिशन लेते हो तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको पर सेमेस्टर फ़ी इस कॉलेज का देखने को मिलता है। और देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको ये पूरा फ़ी नहीं भरना है, आपको देना है सबसे पहले CUCET का एग्जाम। इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना % का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद नॉर्मली अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो आपको 70 से 80 हज़ार या फिर 1 लाख के अंदर ही आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर आप स्पेशलाइजेशन के बाद जाते हो तो भाई आपका फ़ी देखो 2 लाख तक भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्योंकि इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन डिफिकल्ट ये होता है कि सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपको देखो भाई मिनिमम 7.5 CGPA लाना ही होगा, जिसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आपका जो स्कॉलरशिप है वो भाई रिमूव हो जाता है सेकेंड ईयर में ही। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर,
जो कि है प्लेसमेंट रियलिटी। तो कॉलेज मार्केटिंग में बड़े बड़े नंबर क्लेम करती है, हाईएस्ट पैकेज हमारा इतना है, हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट हमारा इतना है, और एवरेज पैकेज की बात करें जो कि आपको इतना से इतना देखने को मिलेगा। तो एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी, तो जब कोई कैंपस लॉन्च होता है तो उस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ना, उसको अगर मेन कैंपस से कंपेयर किया जाए तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो कोई भी न्यू कैंपस का जो प्लेसमेंट है वो मेन कैंपस जैसा होने में टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी जो है मेन कैंपस को प्रीफर करती है। और देखो एक और बात, इस कॉलेज का कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये कॉलेज एकदम नया है, और देखो थोड़ा टाइम लगेगा तब जाके आपको इस कॉलेज का प्लेसमेंट रियलिटी पता चलेगा। तो इस कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो भी आपको काफ़ी एडवांस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस कॉलेज का जो क्लासरूम है वो भी आपको काफ़ी मॉडर्न देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें तो इस कॉलेज में आपको कई सारी लाइब्रेरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ लैब देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स एरिया देखने को मिलता है, हॉस्टल देखने को मिलता है। और देखो साथ ही साथ मुझे एक और बात याद आया भाई, इनका जो हॉस्टल है ना वो भी आपको काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलता है। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो कहीं खत्म करते हैं। और साथ ही साथ देखो, अगर आपको CUET का एग्जाम एकदम फ्री में देना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी देखो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप सिंपली मुझे यहाँ पे मैसेज करो या फिर नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उससे भी फिल कर सकते हो। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो कहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।